देखो बेटा, नॉमेनक्लेचर आपका चल रहा था और नॉमेनक्लेचर हम एल्केन का कर रहे थे, जिसमें हमने सिंपल ब्रांच चेन एल्केन की नॉमेनक्लेचरिंग की थी, नेमिंग की थी। और आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि दो तरह की ब्रांचेज होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल ब्रांच का मीनिंग होता है कि जिसमें सारे कार्बन एक ही चेन में लिंक होते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का मीनिंग क्या हुआ? ब्रांच इन ब्रांच, ब्रांच के अंदर ब्रांच होगी। तो वहां पर क्या होगा कि ब्रांच के भी सारे कार्बन एटम एक चेन में लिंक नहीं होंगे, वह मल्टीपल चेन में लिंक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पैरेंट चेन है सपोज करो, और यहाँ पर जो ब्रांच है, अब इस केस में देखो सारे कार्बन ब्रांच के एक ही कार्बन चेन में लिंक है, एक ही चेन में लिंक है, तो ये सिंपल ब्रांच होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह से कर दूं कार्बन, अब इस केस में क्या देख रहे हो आप कि इस केस में ब्रांच के सारे कार्बन सिंगल चेन में लिंक नहीं हो रहे, एक चेन ऐसे बन रही है, एक चेन इस तरह से बन रही है। तो इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच। अगर ब्रांच में ऑल कार्बन एटम आर नॉट लिंकिंग इन ए सिंगल चेन, तो इट मींस कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स ब्रांच के केस में ये आपकी पैरेंट चेन है। सबसे पहले जिस तरह से पैरेंट चेन में आप नंबरिंग करते हो कार्बन की, इस तरह से, तो ठीक इसी तरह से Sir, कॉम्प्लेक्स ब्रांच में। sir, हाँ बोलो बेटा। so it is not हाँ बोलो। visible. The whiteboard is not visible completely. ओके, एक मिनट बेटा, ऊपर मैंने जरा लिखा हुआ है। अब विजिबल हो रहा है? ओके, ये भी Sir, नहीं a विजिबल हो little रहा है। low. अभी विजिबल हो रहा है? Yes, sir. एक मिनट जरा एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर विजिबल नहीं होगा तो बता देना। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। देखो मैंने बताया कि अगर आपके ब्रांच के सारे कार्बन एक सिंगल चेन में लिंक नहीं हो रहे, कुछ कार्बन कुछ अदर चेन में लिंक है, तो इट मीन्स कि ये आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच में नेमिंग कैसे की जाती है कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी नंबरिंग की जाती है। जिस तरह से आप पैरेंट चेन में नंबरिंग करते हो कार्बन की इस तरह से, तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी आपको नंबरिंग होगी। और ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहां से कार्बन पैरेंट चेन में लिंक है, यानी ब्रांच का जो कार्बन पैरेंट चेन से फर्स्ट लिंक है वहीं से लिंक नंबरिंग स्टार्ट करोगे। सो दिस इज वन। और इसमें भी आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, लाइक 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। ये लॉन्गेस्ट चेन जो होगी या मेन ब्रांच की होगी, और जो इसके साइड में जाएंगे कार्बन, ये सब ब्रांच होगी। यानी कॉम्प्लेक्स ब्रांच में दो पार्ट बनते हैं, एक मेन ब्रांच और दूसरा सब ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात होगी कि नंबरिंग करोगे, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? मेन चेन, पैरेंट चेन के साइड से, यानी पैरेंट चेन से जो लिंक होगा कार्बन, वहां से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो दिस इज वन। और यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, बट ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो आपके मेन ब्रांच के लिए। सो दिस इज 1 2 3, और ये आपका सब ब्रांच हो गया। अब नेमिंग कैसे करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच की जब आप नेमिंग करते हो तो सबसे पहले मेन चेन का लोकेंट लिखते हो। दैट इज, जैसे यहाँ पर एज्यूम करो कि ये 4 है, मेन चेन का लोकेंट, तो यहाँ 4 लिखा, डैश, इसके बाद ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग होती है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग जो लिखते हैं हम ब्रैकेट में, ब्रैकेट में सबसे पहले सब ब्रांच की नेमिंग होती है। तो देखो यहाँ पर सब ब्रांच कहां पर है? 2 पर। और कितने कार्बन का सब ब्रांच है? एक कार्बन का। एक कार्बन का सब ब्रांच मींस मिथाइल। सो दिस इज 2 मिथाइल, और ये टोटल 3 कार्बन, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये इसका नाम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपाइल। यस बेटा, क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, sir.
तो देखो कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग में सबसे पहला काम करना है कि ब्रांच में नंबरिंग करनी है। ये नंबरिंग हमेशा पैरेंट चेन के साइड से स्टार्ट होगी, यानी पैरेंट चेन से जो लिंक कार्बन होगा वहीं से आप स्टार्ट करोगे नंबरिंग करना, और यहाँ से एक कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे मेन ब्रांच के लिए, और जो इसके साइड में जाएंगे वो सब ब्रांच हो जाएंगे। जब आप नेमिंग लिखोगे तो सबसे पहले मेन चेन का लोकेंट, उसके बाद ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग लिखी जाती है, जिसमें सबसे पहले सब ब्रांच को मेंशन करना होता है विथ लोकेंट। जैसे ये 2 पर एक कार्बन की सब ब्रांच है तो 2 मिथाइल, और फिर 3 कार्बन की मेन ब्रांच है तो प्रोपाइल। तो पूरा कंप्लीट नेम बना 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब अगर सपोज करो कि यहाँ पर कोई दूसरा ब्रांच भी लिंक है, बट वो आपका सिंपल ब्रांच है, लाइक C2H5 इथाइल, तो आपने पढ़ा है कि जब एक से ज्यादा ब्रांचेज होती हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांचेज की नेमिंग लिखी जाती है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसी सिंपल ब्रांच से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो कैसे कंपेयर करोगे? मेन ब्रांच के नेम से, मिथाइल से नहीं या एम से नहीं करना है, जो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का मेजर नेम है दैट इज प्रोपाइल। तो प्रोपाइल और ये इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा, तो इसका मतलब इथाइल को पहले लिखेंगे, उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच को लिखेंगे। क्लियर है? देखो अगर हमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच और सिंपल ब्रांच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर कंपेयर करना है तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के नेम जो आपकी ब्रांच होगी उसके नेम से हम सिंपल ब्रांच के नेम को कंपेयर करेंगे। कि जैसे ये प्रोपाइल, ये इथाइल, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो इसीलिए इसका नाम पहले लिखेंगे, इसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे। ठीक है? अब जैसे एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं, अब रियल एग्जांपल ले रहे हैं। ये तो मैंने आपको सिंपल दिखाया कि कैसे करना है। जैसे ये दिया हुआ है CS3 CS2 CS2 CH CS2 CS2 CS3, और यहां पर दिया हुआ है C CS3 CS3 CS3। यहां पर मैं एक ही कॉम्प्लेक्स ब्रांच मैंने लिया। लॉन्गर चेन सेलेक्ट करोगे, यहां से अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 5 6, तो इसका मतलब लॉन्गर चेन इसमें जो पेरेंट चेन है वो ये है। अब पेरेंट चेन से बाहर ये जो जब कार्बन जा रहे हैं ये सारे अलग अलग चेन में लिंक है, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगी। What यस is in बेटा, the middle, sir? व्हाट इज In the middle, sir. इंटरमीडिएट? ये एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं आ रही यार, प्रॉपर बताओ बेटा क्या बोल रहे हो। So I was asking what was there that you just wrote. क्लियर नहीं दिख रहा है क्या आपको? सर एक्चुअली थोड़ी सी लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है वहां पे। अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्लियर नहीं दिख रही है। ये लाइट जरा ऑफ करना तो। अब दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपकी पेरेंट चेन हो गई, और इस पेरेंट चेन पर ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ रही है। अब सपोज करो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? राइट हैंड साइड से, क्योंकि अगर इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर। चलो दोनों साइड से सेम ही है तो किसी भी साइड से नंबर कर दो, 4 5 6 7। अब ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, ये 4 कॉम्प्लेक्स ब्रांच का लोकेंट हुआ पेरेंट चेन में। अब यहाँ पर भी नंबरिंग हम करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, दिस इज फर्स्ट कार्बन। अब कंटिन्यूटी में 2 ही कार्बन आ सकते हैं, 1 और 2, चाहे ऐसे जाओ चाहे इधर जाओ, क्योंकि नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे। ब्रांच में नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन के साइड से लिंक स्टार्ट होती है। तो ये 2 कार्बन की मेन ब्रांच हुई इथाइल, और ये 2 इस पर सब ब्रांच लग गया मिथाइल के। तो इसका नेमिंग क्या होगा? 4 हाइफन विथ इन ब्रैकेट 1,1 डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज, टोटल 7 कार्बन है, सो दिस इज हेप्टेन। क्लियर है बेटा? क्योंकि 1 पे 2 आपके सब ब्रांच आ रही है ना, क्योंकि मेन चेन में तो 2 ही कार्बन आ रहे हैं, तो ये इथाइल हुआ।
और ये जो दो बाहर जा रहे हैं ये सेम कार्बन 1 पे लिंक है। अब ये अलग अलग लिंक है तो इनको मिथाइल कहेंगे, और मिथाइल कितने बने? 2, तो इसलिए डाई मिथाइल आ गया। मतलब जो काम आप पैरेंट चेन और सिंपल ब्रांच में करते थे वही काम आपको कॉम्प्लेक्स ब्रांच में मेन ब्रांच और सब ब्रांच के लिए करना है। उसी तरह से नंबरिंग करना, लॉन्गर चेन सेलेक्ट करना, और पहले सब ब्रांच की नेमिंग फिर मेन ब्रांच की नेमिंग। सर क्लियर है? मतलब सर मेन ब्रांच में जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे उनको एज अ सिंगल यूनिट ही लेना, जैसे कि उनको ही ऐड अप करके नाम बनाना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा एग्जांपल। मैंने सिर्फ कार्बन लिखा है क्योंकि नेमिंग में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है। अब बेटा देखो, यहाँ पर पैरेंट चेन आपकी ये है, आप किसी भी साइड से काउंट करोगे ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी, और यहाँ पर दो ब्रांचें लिंक हो रही हैं। अब ध्यान से देखो, ये दोनों कॉम्प्लेक्स ब्रांच है क्योंकि दोनों में सारे कार्बन सिंगल चेन में नहीं आ रहे। सबसे पहले देखो कि इसका नाम क्या होगा। पैरेंट चेन में आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ही आएंगे, किसी भी साइड से करो। तो एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच 5 पर है, दूसरी 6 पर है। अब ब्रांचेस में देखो नंबरिंग करेंगे 1, कंटिन्यूअस चलेंगे 1 2 3, एक कार्बन बाहर जा रहा है सब ब्रांच। तो बेसिकली ये आपका हुआ 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसका देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस चेन 1 2 1 2 3, तो ये कंटिन्यूअस चेन बनेगी कॉम्प्लेक्स ब्रांच में मेन ब्रांच की, और ये एक सब ब्रांच हो गया। सो दिस इज 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ब्रांच है बट दोनों के आइडेंटिकल नेम है, मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल। अब यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे बनाएंगे? अगर इस तरह के दो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है जिनके नेम में आइडेंटिकल वर्ड है, तो फिर वहां पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे बनाएंगे? क्योंकि नेम में तो डिफरेंस है ही नहीं, दोनों ही मिथाइल प्रोपाइल, एक 1 मिथाइल प्रोपाइल, एक 2 मिथाइल प्रोपाइल, पर दोनों ही प्रोपाइल, और प्रोपाइल के आगे मिथाइल भी दोनों के लिए सेम ही है। अब यहाँ पर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाया जाएगा वो लोकेंट के थ्रू, क्योंकि नेम में कहीं भी डिफरेंस नहीं है, तो जिसका लोकेंट पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपके आइडेंटिकल नेम है दो कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज के, तो जिसका लोकेंट पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल का लोकेंट लोअर है, इट मीन्स कि ये पहले आ रहा है 5 पर, और 1 मिथाइल 6 पर आ रहा है, तो पहले हम इसको लिखेंगे। इट मीन्स कि सबसे पहले मेन चेन का लोकेंट 5, फिर विद इन ब्रैकेट इसका नाम लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, फिर हाइफन 6 1 मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद पेरेंट चेन का नेम, टोटल 10 कार्बन है, सो दिस इज डेक, डेकेन हो गया। तो ये इसका पूरा नाम हुआ। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स ब्रांच आइडेंटिकल नेम के साथ हो तो वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर उनके लोकेंट के थ्रू बनाओगे। यस बेटा, क्लियर है सबको? यानी जिसका लोकेंट लोअर नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका हायर होगा उसको बाद में लिखेंगे।
यस बेटा क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? कोई बोल नहीं रहा है क्या? सबको No, समझ sir. में आया कि नहीं? खुशी समझ में आ रहा है बेटा? अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के रिगार्डिंग एक और पॉइंट हमें पढ़ना है। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो लास्ट में डेकेन है सर, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा ब्रैकेट के बाहर आएगा? ये बाहर रहेगा बेटा, ब्रैकेट के बाहर। कॉम्प्लेक्स सर वो ब्रांच क्लोज जहाँ पर नहीं लग रहा था ना। क्लोज हो गया ना, हाँ क्लोज, इसके बाद जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा। ये एक्चुअली यहाँ पर लिखना था डेकेड, बिना कोई ठीक। गैप के लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट कॉम्प्लेक्स ब्रांच के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं। जैसे आपने देखा है कि मान लो दो ब्रांच है, अगर आइडेंटिकल ब्रांच होती है सिंपल ब्रांच में, तो मान लो कि दो जगह आपका मिथाइल आ रहा है या तीन जगह मिथाइल आ रहा है, तो आप इन तीनों को अलग अलग नहीं लिखते हो कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल, अलग अलग नहीं लिखते हो। आप क्या करते हो, इनको क्लब कर देते हो, कंबाइन करके लिखते हो, और उनके नेम के आगे न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगाते हो रिपीटिशन के बेसिस पे, कि अगर ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई लगा देते हो, 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राई लगा देते हो, 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो टेट्रा लगा देते हो, 5 टाइम रिपीट हो रहा है तो पेंटा लगा देते हो। जैसे ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो पहले हम इसका लोकेंट लिखते हैं 2,3,3, और फिर आप एक साथ इसका नेमिंग करते हो ट्राई मिथाइल। ऐसा होता है ना कि अगर सिंपल ब्रांच रिपीटेड होती है, अगर स्ट्रक्चर में एक ही सिंपल ब्रांच रिपीट होती है तो उसके नेम के आगे ये न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऐड किए जाते हैं फॉर द रिपीटेशन, कि अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो डाई, 3 टाइम तो ट्राई, 4 टाइम तो टेट्रा, 5 टाइम तो पेंटा, इसी तरह 6 टाइम होगा तो हेक्सा। ऐसा ही कुछ करते हैं। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांच भी रिपीट हो रही है तब कैसे करेंगे? क्या वहां पर भी यही न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगाया जाएगा? नहीं, वहां पर न्यूमेरिक प्रीफिक्स चेंज हो जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच में रिपीटेशन होती है तो वहां पर न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस में चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस क्या आते हैं कि डाई ट्राई के जगह पर वहां पर कुछ और न्यूमेरिक प्रीफिक्स बनाए जाते हैं। तो इसमें होता है कि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, इन केस ऑफ repetition of complex branches, following numeric prefixes are used। इस केस में 2 के लिए डाई के जगह पर बिस यूज होगा जो उनके ब्रैकेट के बिफोर लगेगा, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के केस में पेंटाकिस, 6 के केस में हेक्साकिस। इस तरह से यूज होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए ये न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज होंगे, बिस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। जैसे मान लो ये आपका एक पैरेंट चेन है, ये मेरी पैरेंट चेन है। अब इस केस में क्या देख रहे हो कि सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 जगह रिपीट हो रही है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करने 1 2 3 4 5 6, सेम है दोनों साइड से। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है 1 2, 1 मिथाइल इथाइल होगा, ये भी आपका 1 मिथाइल इथाइल होगा, सेम है, बट ये 2 बार आ रहा है। तो जैसे मिथाइल 2 बार आता है तो आप डाई मिथाइल लिखते हो, यहाँ पर भी पर डाई की जगह बिस लिखेंगे। सबसे पहले इनका लोकेंट रिपीट करेंगे 3,6 मेन चेन का लोकेंट। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे बिस, डाई नहीं लिखोगे बिस,
और ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम, लाइक 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और फिर पैरेंट चेन 8 कार्बन की है तो ऑक्टेन। तो ये न्यूमेरिक प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए यूज होंगे। यस बेटा, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आप लोग क्लियर है बेटा? तो आपने एल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया। अभी हमने एल्केन का कंप्लीट किया है, अब हमें स्टार्ट करेंगे किसका? एल्कीन और एल्काइन का। एल्कीन और एल्काइन ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न पर होते हैं, क्योंकि दोनों केस में क्या होता है, कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड आता है। एल्कीन के केस में डबल और एल्काइन के केस में ट्रिपल, पर नेमिंग का पैटर्न दोनों के लिए सेम है। बस ये होगा कि एल्केन में जहां पर एल के बाद एन लग रहा था, अब उस एन के जगह पर क्या लगेगा? इन, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन। बस यही डिफरेंस होगा, अदरवाइज दोनों क्लास के कंपाउंड के लिए नेमिंग जो है एक ही पैटर्न से चलेगी। बट जैसा कि मैंने बताया था कि बेसिक नोमेनक्लेचर जो है वो बेसिकली 3 रूल पर बेस्ड है। पहला था लॉन्गेस्ट चेन रूल, फर्स्ट रूल, सेकेंड था लोएस्ट लोकेंट रूल, और थर्ड था अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड की जब आप नेमिंग करते हो तो यही 3 रूल फॉलो किए जाते हैं। बट रूल में क्या होता है कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है। क्लास वाइज क्या होगा, इनमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, और ये मॉडिफिकेशन ज्यादातर होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल वाले में, क्योंकि एल्केन में सारे कार्बन क्या होते थे, सिंगल बॉन्ड से लिंक। अब जब आप एल्कीन या एल्काइन में आओगे तो उसमें एक या एक से ज्यादा जगह पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। तो अब लॉन्गेस्ट चेन रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीन का, और उसी पैटर्न पर एल्काइन भी होगा। तो सबसे पहले हम एल्कीन का देखें। एल्कीन का मतलब है कि जिसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन। तो इसमें भी 2 तरह के एल्कीन होंगे, एक जिसमें एल्कीन के सारे कार्बन एक सिंगल चेन में लिंक होंगे, यानी स्ट्रेट चेन एल्कीन, और दूसरा जिसमें कुछ कार्बन ब्रांचेस में आएंगे, तो यानी ब्रांच चेन एल्कीन। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट चेन एल्कीन का नेमिंग देखते हैं। स्ट्रेट चेन एल्केन में कोई ब्रांच नहीं है, तो प्रीफिक्स यहाँ पर यूज ही नहीं होगा। सिंपल आपका रूट वर्ड, और रूट के बाद चूंकि कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है तो एन के जगह पर इन आ जाएगा। तो इसमें सिंपल नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग रूट वर्ड लेना है और उसके बाद इन लगा देना है। बट मिनिमम देखो 2 कार्बन से स्टार्ट करो, CH2 CH2, रूट वर्ड आपका इथ हुआ, इथ में इन लग गया, इथीन। इसी तरह 3 कार्बन, एक जगह डबल बॉन्ड आ गया, तो प्रोपीन। लेकिन अब यहां पर देखो मीथीन पॉसिबल नहीं है। एल्कीन या एल्काइन के केस में सिंगल कार्बन का कंपाउंड पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल कार्बन पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन नहीं सकते, क्योंकि सिंगल कार्बन पर अगर अदर कार्बन लिंक नहीं है तो हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि उसके पास एक ही हाफ सेल है। तो इथीन से स्टार्ट हुआ, इथीन, प्रोपीन, इसी तरह से ब्यूटीन आएगा। लेकिन ब्यूटीन में देखो डबल बॉन्ड 2 जगह हो सकता है। अब आपको इनके साथ लोकेंट देना पड़ेगा। इथीन और प्रोपीन में लोकेंट देने की जरूरत नहीं है। करना नहीं है तो आप साइड में कर लो, कहीं बैठ जाओ बेटा, आगे इधर आ जाओ, पोजीशन चेंज कर लो अगर कहीं देखने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखो 2 तरह के ब्यूटीन पॉसिबल है। एक ब्यूटीन जिसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे होगा, क्योंकि इस केस में आपका नंबरिंग हमेशा हम उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड
नियर हो, यानी जिस एंड से डबल बॉन्ड नियर हो या लोअर नंबर मिले। ठीक है, इधर से नंबरिंग नहीं करोगे। अब ये देखो दोनों ही ब्यूटीन है, तो अगर आप सिंपल ब्यूटीन लिखते हो तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ पर इन के साथ लोकेंट लगाया जाएगा, लाइक ब्यूट 1 इन, और इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन। इथीन प्रोटीन में जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर एक ही पोजीशन हो सकती है डबल बॉन्ड की, बट ब्यूटीन में 2 डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पर इनमें लोकेंट लगाएगा। तो मोर देन 3 कार्बन अगर है आपके एल्कीन के कार्बन चेन में, तो स्टेट चेन में भी इनके साथ उसका लोकेंट सप्लाई होगा, और लोकेंट जो डबल बॉन्ड का देते हैं वो हमेशा लोअर नंबर देते हैं। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो 1 लेंगे एज ए लोकेंट, यहाँ पर 2 और 3 में है तो 2 को एज ए लोकेंट देंगे, तो हमेशा लोअर नंबर लिया जाता है एज ए लोकेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। यस बेटा, क्लियर है? नहीं, Yes, जैसे sir. 1 और 2 में आ रहा है ना, तो लोअर नंबर को लोकेंट लिया जाता है। मल्टीपल बॉन्ड का जो लोकेंट लिया जाता है हमेशा लोअर नंबर। जैसे यहाँ पर 1 2 है तो 1 लोअर हुआ तो 1 लेंगे, 2 3 में है तो 2 को लेंगे, अगर 4 5 में है तो लोकेंट क्या लेंगे, 4 लेंगे। क्लियर है बेटा? बट इथीन प्रोटीन में जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही पोजीशन पॉसिबल, ब्यूटीन ऑनवर्ड, यानी ब्यूटीन और ब्यूटीन ऑनवर्ड में आपको इनके साथ लोकेंट देना होगा। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट लेना है कि आपका डबल बॉन्ड रिपीट भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह आपका डबल बॉन्ड हो, 2 जगह भी हो सकता है, 3 जगह भी हो सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड आपका रिपीट हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड अगर रिपीट हो रहा है, फिर कैसे नेमिंग करोगे? जैसे ब्रांच रिपीट होती है तो आप क्या करते हो, मिथाइल 2 बार आया तो डाई मिथाइल। कॉम्प्लेक्स ब्रांच भी अगर 2 बार 3 बार आ रही है तो उसके लिए भी न्यूमेरिक प्रीफिक्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सफिक्स के साथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऐड होता है अगर ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये केस देखो आप, ये भी आपका ब्यूटीन है बट यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 जगह रहा, एक 1 और 2 पर, फिर 3 और 4 पर, यानी 2 जगह डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जब आप सिंपल इन लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि 1 टाइम, लेकिन यहाँ पर इन हमें रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि 2 जगह डबल बॉन्ड है। इन जो है डबल बॉन्ड को डिनोट करता है, अगर एक ही जगह डबल बॉन्ड है तो सिंगल इन होगा, लेकिन 2 जगह आ रहा है तो अब आप इसको लिखोगे डाई इन। ठीक है, लेकिन जैसे सिंगल इन की आप लोकेंट बता रहे हो 1 पर है या 2 पर है, तो डाई इन का भी लोकेंट बताओगे। डाई इन का लोकेंट कैसे बताएंगे, दोनों जगह के लोअर नंबर लेंगे एज ए लोकेंट, तो 1,3 डाई इन। अभी मैंने रूट वर्ड नहीं लिया है, पहले तो रूट वर्ड लेना होगा ना। तो ये देखो आपका डबल बॉन्ड अगर रिपीट हो रहा है तो उसके साथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगेंगे, डाई ट्राई, जितने बार रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये मैंने सिर्फ अभी इन के लिए बोला, अब कंप्लीट नेम जब लिखने जाओगे तो पहले आपको रूट वर्ड लेना होगा। कितने कार्बन है, रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। कार्बन कितने, 4, तो रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट डैश 1,3 डाई इन, यही लिखेंगे ना। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और फिर उसके बाद लोकेंट लिखेंगे 2 बार क्योंकि 2 जगह डबल बॉन्ड आ रहा है, 1,3 एंड डाई इन। बट यहाँ पर अभी भी एक एरर है, आप याद करो जब मैंने रूट वर्ड की लिस्टिंग कराई थी आपको, तो आप याद करो मैंने वहां पर लिखवाया था ब्यूट और ब्रैकेट में ए, ब्यूट या ब्यूटा, पेंट या पेंटा। अगर सी 4 कार्बन है तो ब्यूट या ब्यूटा, 5 कार्बन है तो पेंट या पेंटा। मेथड के बाद नंबर ऑफ कार्बन के साथ रूट वर्ड में ए ब्रैकेट में लिखवाया था। ब्यूट भी यूज होगा, ब्यूटा भी, ब्यूटा का भी यूज होगा या पेंटा का भी यूज होता है अगर आपके कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होता है, यानी मोर देन 1 होता है। तो यहाँ पर ब्यूट नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, ब्यूटा। अगर आप ब्यूट लिखते हो तो ये एरर है,
अब यहाँ पर देखो कि ये जो हमने ब्रैकेट में वहां पर लिखा था वो किस लिए लिखा था, इसी के लिए कि अगर आपके कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होता है तो उस केस में उसके रूट कीवर्ड में लास्ट में ए आता है, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, ये लगाने में। तो इसको ब्यूट मत लिखना, ब्यूटा 1,3 डाई। अब जैसे देखो आप ये है, अब इसका नाम सोचो क्या होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। रूट वर्ड क्या लेंगे, हेक्स नहीं, क्योंकि रिपीट हो रहा है 3 टाइम। तो रूट वर्ड क्या आ जाएगा, हेक्सा। फिर 1 कॉमा, फर्स्ट लोग के फर्स्ट के लिए लोकेंट 1 लिया, सेकंड के लिए 3 और लास्ट के लिए 5। और यहां पर क्या लिखा, ट्राई इन। वहां पर आपको ये दे दिया, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। नोमेनक्लेचर पे जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में वो कैसे आएंगे, क्योंकि अब सब्जेक्टिव तो हो नहीं रहा है, एमसीक्यू आ रहे हैं। तो एमसीक्यू में क्या होगा कि इस कंपाउंड के 4 अलग अलग नाम दे दिए गए, उसमें से सही नाम आपको सेलेक्ट करना है। जैसे एक में लिख दिया कि ब्यूट 1,3 डाइन, इसका दूसरे में लिख दिया ब्यूटा 1,3 डाइन, तीसरे में लिख दिया पेंटा 1,5 इन। अब आपको देखना है कि इनमें कौन सा नाम सही है। 4 में से 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो नोमेनक्लेचर में आपको नेम लिखे हुए रहेंगे, आपको करेक्ट नेम सेलेक्ट करना होगा 4 ऑप्शन में से, इसमें कौन सा उसका नेम करेक्ट है। तो आखिर करना तो पड़ेगा ही नहीं, नेमिंग करोगे तभी तो आप सेलेक्ट करोगे। पहले होता था कि आपको आंसर लिखने होते थे, अब वो है कि आंसर लिखे हुए हैं, आपको सेलेक्ट करना है। सर एक बार वो बता दो कि ए रूट वर्ड में ए कब लगता है। बेटा वही बताया कि देखो रूट वर्ड में ए कब लगता है, अगर आपके कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होता है, यानी मोर देन 1 होता है। तो अगर ये एक ही टाइम होता तब हम क्या लिखते, ब्यूट लिखते, ठीक है। फिर हम क्या लिखते, ब्यूट लिखते। लेकिन ये 2 बार आ रहा है तो ब्यूटा लिखेंगे। मतलब कि अगर मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होता है कार्बन चेन में तो उस केस में रूट वर्ड के साथ ए ऐड हो जाता है। क्लियर है बेटा। यस सर। और ये सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए नहीं, ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी ऐसा ही होगा। अगर आप एल्काइन फैमिली में जाते हो, स्ट्रेट चेन एल्काइन, तो स्ट्रेट चेन एल्काइन की नेमिंग भी ऐसी होगी। बस वहां पर आपको इन के जगह पर क्या लगाना होगा, आइन। इन के जगह पर क्या लेंगे हम, अगर मान लो कि एल्काइन की हम बात करें तो एल्काइन में भी सेम यही ट्रीटमेंट होगी। अगर हम स्ट्रेट चेन एल्काइन लेते हैं, ब्रांच वाले अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि यहाँ पर रूट के साथ इन के जगह पर आइन लग जाएगा। तो जैसे इसमें भी देखो आपका, अगर हम स्ट्रेट चेन एल्कीन 2 कार्बन क्या लेते हैं तो ये इसका नेमिंग क्या आप क्या करते हो, इथाइन। अगर 3 कार्बन क्या लेते हो तो प्रोपाइन। अगर 4 का लेते हो तो यहां पर भी आप आइन की लोकेंट आपको बतानी होगी। जैसे ये आपका हो गया ब्यूट 1 आइन, इनके तरह इनका भी नेमिंग होगा, ब्यूट 2 आइन। और इसमें भी होता है कि अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड रिपीट कर रहा है, मोर देन 1 आ रहा है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो यहां पर भी इन के तरह आपके रूट वर्ड में ए ऐड हो जाएगा, यानी ब्यूटा 1,3 डाई आइन। सेम इसी तरह यहां पर भी होगा। जो ट्रीटमेंट आप एल्कीन में कर रहे हो वही ट्रीटमेंट आपको एल्कीन एल्काइन में भी करना है। सब कुछ वही रहेगा, बस आपका सफिक्स आपका चेंज हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स इनके जगह पर क्या आ जाएगा, आइन। और इसमें भी वही रूल चलेगा कि अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है तो रूट वर्ड में ऐड हो जाएगा, रूट में ए ऐड हो जाएगा। यस बेटा, क्लियर है सबको। तो बेटा क्लास अब ये मैं ब्रेक कर दे रहा हूं।
ब्रांच चेन का इसके बाद हम ब्रेक करके स्टार्ट करते हैं, तो 2 मिनट के बाद आप फिर से रिज्वाइन कर लो।